नमस्कार, आप देख रहे हैं जावेद इन क्लिक। मैं हूं न्यूज़ कुमार जावेद अली। इस वक्त मेरे साथ हैं मुशाहिद एडवोकेट। देवनंदिनी हॉस्पिटल में धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार का शिकार हुए, लेकिन साथ ही इन्होंने आवाज़ उठाई पुरजोर तरीके से इस बदतमीज़ी के खिलाफ। इसी से चर्चा में आए मुशाहिद एडवोकेट। तो आज हम मुशाहिद एडवोकेट से बात करते हैं। मुशाहिद, सबसे पहले आपका स्वागत है जावेद इन क्लिक पर। मेरा पहला सवाल ये कि उस दिन मामला क्या था एक्चुअली? शुक्रिया जावेद भाई। उस दिन मामला ये था, 16 तारीख को मैं अपनी वाइफ को दवाई दिलाने के लिए देवनंदिनी अस्पताल ले गया था। लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा वहाँ जल्दी पहुँच गया था। तो मैंने रिसेप्शन पे पता किया कि डॉक्टर साहब कब आएंगी, डॉक्टर महेश शर्मा। बोले कि डॉक्टर साहब 11 बजे आएंगे। हमने लगभग 9 बजे के आसपास 9 बजे हमने पर्चा बना लिया, 500 रुपये फीस देकर इमरजेंसी। उसके बाद हम वहाँ बैठे रहे। तो थोड़ा वाइफ को दिक्कत हुई, रिपोर्ट वगैरह की मैं उसे बाहर लेने के लिए गया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया अस्पताल परिसर में, वहाँ पहले से जो गेट कीपर होती है 5-6 लोग थे, उन्होंने मेरा आधार कार्ड चेक किया। वो आधार कार्ड चेक करने का मैंने कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपका एरिया सीज तो नहीं है। वेरी गुड, सही है। मैंने कोऑपरेट किया। मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि तुम तो मुस्लिम हो, और मुस्लिम होने की वजह से मेरे साथ उन लोगों ने दुर्व्यवहार करा। वो टिप्पणियाँ क्या थी, मतलब किस तरह के शब्द यूज किए? वो टिप्पणी तो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता, लेकिन कुछ शब्द मैं आपको बताना। चलिए, आपका इशारा काफ़ी। आप कैमरे के सामने नहीं कहना चाहते उस तरह के शब्द। इतनी मर्यादा का ख्याल आप भी रख रहे हैं। काश सिक्योरिटी स्टाफ इस मर्यादा का ख्याल रखता। मुशाहिद भाई, इस वक्त क्या अपडेट है इस मामले की? इस वक्त जो कार्रवाई वगैरह आपकी तरफ से कुछ हुई होगी, उसकी अपडेट क्या है? उसी दिन मैंने अपनी बार को मैंने बता दिया था, बार अध्यक्ष मेरे साथ जो घटना घटित हुई है, उन्होंने तत्काल ही तभी एडीएम से मीटिंग की। और उस 17 तारीख को हमने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसके तत्काल प्रभाव में आकर एडीएम साहब ने 3 अधिकारियों की एक जांच कमेटी गठित की, जिसमें सीओ साहब है और एसडीएम महोदय हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएम साहब है, और चल रही है। तो अब तक जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारी इस वक्त कोरोना से बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरी जांच धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रही है। वकील साहब, हमारे चैनल पर डॉक्टर श्याम कुमार, जो देवनंदिनी के मालिक हैं, उनके छोटे भाई डॉक्टर शिव कुमार ने दावा किया था कि उन्होंने सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई की है, उसको हटाया है। तो इससे आप संतुष्ट हैं क्या? जहाँ तक सिक्योरिटी हटाने का मेरा मानना है, तो उन लोगों ने भी माना कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मंगा ली है, क्योंकि उसमें आवाज़ तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये माना है तो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन मुझे अभी जल्दी ही पता चला है कि वो सब गेट पे ही नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, वो सिक्योरिटी गार्ड जो दावा किया था डॉक्टर शिव कुमार ने, मुशाहिद भाई कह रहे हैं कि उसको हटाया नहीं गया है, यही कह रहे हैं आप? राजू नाम है उसका सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल ने उसका इंटरव्यू दिखाया था, तो मैंने हम आपको बता दें कि डॉक्टर शिव कुमार ने जावेद इन क्लिक से बात करते हुए फ़ोन पर कहा था कि उन्होंने सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई की है और उसको हटा दिया है, और मुशाहिद ने दावा किया है अभी आपके सामने कि उसको नहीं हटाया। अगर ऐसा है तो ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात की थी वो सच होनी चाहिए थी। मुशाहिद भाई, अब मेरा आपसे सवाल कि वो जो ताकत आप में आई इस बदतमीज़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की, एक ऐसे दौर में जब पूरा मीडिया कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा जहर बोलने में मशगूल है, बिजी है एक समुदाय विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इस कोरोना में भी एक नफ़रत का वायरस फैला दिया गया मीडिया के जरिए, हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। एक ऐसे दौर में हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर आवाज़ उठाने की इस दुर्व्यवहार के खिलाफ, इस बदसलूकी के खिलाफ? जहाँ तक हिम्मत की बात है, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं, और आर्टिकल 15 का हम प्रयोग करना जानते हैं,
और जहाँ तक आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी जाति, मजहब, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जब एक हमारे ही साथ ऐसा भेदभाव किया तो हम तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हर एक आम आदमी हमसे बहुत उम्मीद रखता है और अपने दुख दर्द लेके हमारे पास आता है। तो ये बड़े वकील साहब, एक सवाल हम थोड़ा सा हटके कर लेते हैं कि लॉकडाउन में आप घर पे हैं, पूरी तरह से कचहरी से पूरा नाता एक तरह से ख़त्म हो गया, तो किस तरह आपकी दिनचर्या चल रही है? मेरी दिनचर्या जो एक गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, और खेती बाड़ी है हमारे, और जो एक किसान को करना चाहिए वो फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। वो सारा का सारा होमवर्क आपकी लिस्ट में है जो एक किसान की लिस्ट में होता है? जी जी जी। मेरे और जब खेतों की जुताई है, पशुओं का चारा है, उनका गोबर वगैरह है, और कुछ मुझे मैंने बातचीत में आपकी फैमिली से बातचीत हुई तो पता चला कि आपके जो दो रूप हैं, आप कचहरी पहुंच जाते हैं तो आपके साथ आपकी वकालत होती है, एक अलग आपका प्रोफेशन होता है, एक प्रोफेशनल स्टाइल होता है, अंदाज होता है आपका, और जैसे ही आप घर लौटते हैं तो वो पूरा का पूरा जो प्रोफेशनलिज्म है, वो जो पूरी वकालत का एक वो होता है, पूरा वो रोब आप वहीं पे छोड़ के आते हैं और घर पे आके आप एक सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करते हैं, एक बेटे की तरह व्यवहार करते हैं, एक भाई की तरह व्यवहार करते हैं और एक पिता की तरह व्यवहार करते हैं। तो क्या है इसमें, मतलब ये कहाँ से आपको इतना मोटिवेशन मिला कि आप घर आके आप एकदम सामान्य से इंसान हो जाते हैं और हर वो काम करते हैं जो किसान को करना चाहिए? देखिए, बचपन से गांव के यार दोस्त हैं, कोई खेती करता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई कुछ मिस्त्री। हमारा सवाल है, टशन क्यों नहीं है आपके अंदर? आजकल तो टशन आ जाती है थोड़ा सा कुछ करके, तो ये टशन से कैसे बचे? नहीं, मैं अपने पुराने फ्रेंडों को देख के अपनी टशन में भूल जाता हूँ और उन्हीं के मनन में रख जाता हूँ। ये वो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन वो बचपन से अब तक उन लोगों के साथ में बड़े आनंद से अपना समय व्यतीत करता हूँ गाँव में, और मैं उनके सामने कभी भी वो बात नहीं कहता कि जो मैं हूँ, जैसा उनका रंग है। मतलब आप अपने मन की बात सुनते हैं और दिखावे के आवरण में नहीं ढकते हैं खुद को, अपने घर में एक सामान्य जिंदगी जीते हैं जो आपकी मस्ती भरी लाइफ हुआ करती थी। तो ये थे मुशाहिद एडवोकेट, देवनंदनी हॉस्पिटल में हुए थे दुर्व्यवहार का शिकार, धर्म के आधार पर हुई थी इनके साथ बदतमीजी, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाई, एक पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई और इन्हें ये ताकत मिली इनकी एजुकेशन से, इनकी पढ़ाई लिखाई से, कानून की जानकारी से। तो यहाँ पर एक बात तो साबित हुई कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमको शक्ति मिलेगी और हम कहीं भी और कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, सच्चाई के खिलाफ के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। कैमरामैन इफ्रा चौधरी के साथ जावेद अली, जावेद।